नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार टीचर्स न्यूज। तो बिहार शिक्षा समाचार में बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं और यह 4 मई तक अंतिम तिथि है। लेकिन इसको और बढ़ाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, संभावना है कि इसकी तिथि और बढ़ाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 28,201 मध्य विद्यालयों में होगी रात्रि प्रहरी की तैनाती। हर माह मिलेंगे 5,000 रुपये मानदेय। सफाई कर्मियों व मध्याह्न भोजन के पुरुष रसोइयों को इसमें मिलेगा खास तरजीह। राज्य के बाकी 28,201 मध्य विद्यालयों में भी मानदेय पर अंशकालीन रात्रि प्रहरी की तैनाती होगी। रात्रि प्रहरी के रूप में चयनित हाउस कीपिंग एजेंसी, सफाई कर्मी एवं मध्याह्न भोजन के पुरुष रसोइया भी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त राशि मिलेगी। राज्य में 29,019 मध्य विद्यालय हैं। इसमें आईसीटी लैब वाले 889 मध्य विद्यालयों में एजेंसियों द्वारा रात्रि प्रहरी तैनात है। बाकी 28,201 मध्य विद्यालयों में मानदेय पर अंशकालीन रात्रि प्रहरी की तैनाती के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसकी बहाली जल्द कर दी जाएगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि दूसरे विभागों की एजेंसी से भी आप खरीद सकते हैं अब बेंच और डेस्क। 5 लाख तक के बेंच डेस्क खरीद सकते हैं आप। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को मिला है यह खास अधिकार। बताते चले कि स्कूलों में जल्द बेंच डेस्क की खरीद को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को नया अधिकार दिया है। विभाग ने कहा है कि प्रधानाध्यापक दूसरे विभागों द्वारा चिन्हित एजेंसी से भी बेंच डेस्क और टेबल भी खरीद सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में कोई भी बच्चा नीचे बैठकर नहीं पढ़ेगा, सभी के लिए बेंच डेस्क उपलब्ध होगी। इसी कड़ी में उक्त नया निर्देश शिक्षा विभाग ने जिलों को जारी किया है। तो बिहार में गायब पाए गए 413 शिक्षकों पर वेतन कटौती की गाज। विशेष कक्षाओं में छात्राओं की उपस्थिति एम, लाखों में पार है। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं से गायब पाए गए 413 शिक्षकों पर वेतन कटौती की गाज गिरी है। हालांकि विशेष कक्षाओं में 29,20,607 पर पहुंच गई है। इसमें से पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष कक्षाओं में से सोमवार को 413 शिक्षक गायब पाए गए हैं। गायब पाए गए सभी शिक्षक 413 शिक्षकों पर उस दिन के वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। यह विभिन्न जिलों से यह कुल मिलाकर रिपोर्ट है। तो वही एक बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि यूपी और बिहार के जुगाड़ से भी, यानी कि यूपी और बिहार में जुगाड़ से भी बन रहे हैं मास्टर और डॉक्टर। तो इस खुलने लगी है गिरोह की सक्रियता की गांठ कि जुगाड़ से बिहार में और यूपी में डॉक्टर और मास्टर बनना आसान माना जा रहा है। वहीं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षिका को निलंबित किया गया है। दरभंगा से यह खबर निकल कर आई है। निर्वाचन कार्य में तैनात एक शिक्षिका सहायक शिक्षिका को लापरवाही बरतना भारी पड़ गया। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्यहीनता एवं वरीय अधिकारी के आदेश की बार बार अवहेलना करने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। तो अनशन की धमकी देने वाले पर होगी प्राथमिकी। मुजफ्फरपुर की खबर है। आमरण अनशन पर जाने की धमकी देने वाले शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। राजकीय मध्य विद्यालय पारू कन्या के प्रखंड शिक्षक सज्जाद आलम को इससे पहले बर्खास्त करने का भी आदेश दिया जा चुका है। डीपीओ स्थापना ने एफआईआर को लेकर बीईओ को दिया है खास आदेश। तो वही बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 26 तक भर सकते हैं आप फॉर्म। दरभंगा से खबर आई है। राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार यानी 3 मई से शुरू हो गई है। यानी कि आज से शुरू हो गई है। तो वहीं आपको हम बता दें कि इस बीएड को लेकर लोग उत्साहित भी हैं। तो हाई कोर्ट का एक फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट से कि 5 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम को खत्म नहीं कर सकते हैं। 4 साल में 20 विधिक पाठ्यक्रम की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कानूनी शिक्षा आयोग गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह अदालत का क्षेत्राधिकार नहीं है और अदालत पाठ्यक्रम डिजाइन नहीं करती। कहा कि आप यानी याचिकाकर्ता 5 वर्षीय कानून पाठ्यक्रम को इस तरह से
खत्म नहीं कर सकते हैं। तो वहीं एनटीए ने जारी किया नीट यूजी का प्रवेश पत्र। ए ग्रेड वाले बच्चों की संख्या दोगुनी से अधिक। बिहार शिक्षा परियोजना ने जारी में सामने आई यह खास बातें। और पहले की अगर बात कर ले तो ए ग्रेड लाने वाले बच्चों की संख्या इतनी नहीं हुआ करती थे। वहीं 40 की जगह स्कूलों को मिले 20 बेंच डेस्क। मुजफ्फरपुर की ये खबर है। स्कूलों से 24 घंटे में मांगी गई है रिपोर्ट। दरी पर बच्चे मिले तो बीईओ और पीपीएम पर कार्रवाई होगी, नपेंगे। यानी मुसहरी के प्राथमिक विद्यालय में 30 बेंच डेस्क देना था, लेकिन स्कूल में 20 ही दिखा। एक अन्य स्कूल में 40 की आपूर्ति की जानी थी, वहां भी 20 ही मिला। कई स्कूल ऐसे हैं जहां कागज पर ही बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है। कई स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचने के 5 दिन बाद ही पटरा हटने लगा, यानी कि उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़ा होने लगे। 5 दिन में 89 शिक्षक स्कूल से गायब मिले। मुजफ्फरपुर की यह खबर है। तो वहीं 8 बीआरपी व बीएमपी का एक दिन का वेतन बेगूसराय में काटा गया है। डीओ ने निरीक्षण में लापरवाही के मामले में किया जवाब तलब। 29 अप्रैल को आवंटित स्कूलों का निरीक्षण लक्ष्य के अनुरूप नहीं किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि मैट्रिक की विशेष परीक्षा कल से शुरू होगी। मैट्रिक विशेष और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 4 से 11 मई तक होगी। बिहार के 119 परीक्षा केंद्रों पर 53,505 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थी 2 पालियों में होगी। परीक्षा जो है 2 पालियों में होगी। 29,544 छात्राएं और 23,961 छात्र इसमें शामिल होंगे। वहीं हम आपको बता दें, हार्ट अटैक से हुई शिक्षिका की मौत। गया गुरुआ प्रखंड के कोलौना पंचायत के प्राइमरी स्कूल धोखड़ा में कार्यरत 40 वर्षीय शिक्षिका की मौत हार्ट अटैक से हो गई। यह घटना मंगलवार शाम की बताई जाती है। तो वहीं नीट यूजी 5 को होने वाली परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं नियोजन रद्द, फिर भी जिले के स्कूलों में जमे हैं गुरुजी। जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर ने 1 वर्ष पूर्व आदेश दिया था। डीओ ने रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सभी बीओ को सूची सौंप दी है। आपकी ये खबर को विस्तार से हम बता देते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने में असफल रहे नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त करने का जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर ने 1 वर्ष पूर्व आदेश जारी किया था। इसमें से कई शिक्षकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। बावजूद कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने किसी न किसी अधिकारी से आशीर्वाद प्राप्त कर नौकरी में जमे हुए हैं, वेतन भी उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के साथ समृद्ध याचिका में माननीय पटना हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था। इस आदेश के अनुपालन के संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र जारी करते हुए आदेश दिया था कि जो नियोजित शिक्षक 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में असफल रहे, उन्हें विधिवत नियम का पालन करते हुए सेवा समाप्त की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इधर बगैर सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित 55 शिक्षकों का वेतन सासाराम में काटा गया है। वहीं सक्षमता परीक्षा द्वितीय में वाणिज्य विषय को जोड़ा गया। बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई है। इस बीच गुरुवार को बोर्ड ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय में 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक समूह में वाणिज्य विषय कोड 120 को शामिल किया गया है। इस विषय में आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई तक बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार से यह विषय को जोड़ दिया गया है, जिससे शिक्षकों को फायदा मिलेगी। इधर शिक्षक अमर्यादित जवाब सेवा समाप्त हुआ। प्राथमिकी निरीक्षण के वक्त नहीं थे। कन्या मध्य विद्यालय पारू के शिक्षक कार्रवाई के जद में आ गए हैं। वहीं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को दे सकेंगे 3 शहरों का विकल्प। सत्र 2024-26 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि पीएम श्री स्कीम के लिए 449 में से चुने जाएंगे सर्वश्रेष्ठ 34 विद्यालय। 15 मई तक आवेदन। प्रखंड व शहरी क्षेत्र से होना है 2-2 स्कूलों का चयन। 16 से 23 तक जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। आईआईटी की 17,352 सीटों पर इस बार होगी एडमिशन। वहीं हम आपको बता दें कि यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। फिर मिल सकते हैं आपको अगले वीडियो में और आपके बड़ी शिक्षा विभाग की खबरों को लेकर, जो आपके लिए काम की खबरें हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।